आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने से मुतालिक आगाह कर दिया। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने पर रजामंद नहीं है तो उस पर साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आईसीसी के किरदार को तनकीद का निशाना बना डाला। भारत खेलना चाहता है तो पाकिस्तान में 100 बार आए, हम किसी और की खातिर क्रिकेट कहीं और नहीं करवाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान। क्रिकेट और सियासत मिक्स नहीं होनी चाहिए। खेलना चाहते हैं आए, 100 दफा आए, हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। किसी को इतराज है लिख के भेजे वो और फिर उस पर देखें। और जरा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान आइंदा भारत नहीं जाएगा और ना ही कोई मैच खेलेगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगा। भारतीय टीम ना आई तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीजन है, रीजन कोई नहीं है, नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार ऐसा सरप्राइज करने जा रहा है कि आईसीसी और बीसीसीआई को ये समझ आ जाएगी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या कर रहे हैं और जवाब में पाकिस्तान उनके साथ क्या करने जा रहा है। ये पिस्सू तो आईसीसी को लगने चाहिए, ये भारतीय मीडिया को क्यों लगा है? वो भारतीय मीडिया जो कल तक कह रहा था कि भारत की टीम को नहीं जाना चाहिए, अब पाकिस्तान कह रहा है ठीक है जी हम भी नहीं आएंगे आपके पास। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तानी। देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाने वाली। वैसे तो इसके ऊपर बहुत दिनों से खबरें चल रही थी दोस्तों, मगर पाकिस्तानियों को इन खबरों पे भरोसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी कहते थे कि ये जो भारत का मीडिया है ये झूठी खबरें फैला रहा है। अभी तक बीसीसीआई ने कुछ कहा ही नहीं, मगर अब जब बीसीसीआई ने शनिवार को ही एक मेल भेजा है आईसीसी को और आईसीसी ने वही मेल पीसीबी को ट्रांसफर किया, उधर फॉरवर्ड किया, तो अब पीसीबी ने भी ये बता दिया है। और पीसीबी ने वो जो मेल था वो पाकिस्तान की सरकार को भेजा है। तो पाकिस्तानी सरकार के कुछ मंत्री संतरी जो है वो अब ये धमकियां लगाने लगे हैं कि अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता तो इसके बाद आईसीसी का कोई भी इवेंट हो उसमें पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी नहीं खेलेगा, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनता को जब ये पता चला तो भाई इनका रोना फिर से शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे, ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी जो है वो किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैसला है उनकी तरफ से। सियासत जैसी भी हो क्रिकेट को मुतासिर नहीं होना चाहिए। एक सेंसिबल इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं, वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान अब कोई आईसीसी के इवेंट्स के अंदर क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा। जी हां, आप लोगों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा और पाकिस्तान आइंदा भी आईसीसी के इवेंट या एशिया कप के मैचेस इंडिया के साथ नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस बेहतर नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, साफ ज़ाहिर है। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी का इतना रेवेन्यू नहीं आएगा जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसका बीसीसीआई को और आईसीसी को नुकसान होगा, क्योंकि ये एक इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होता है
जहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया वालों में आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो, कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिक। और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जिसे कहते हैं ना टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए शोर डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा। तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया। और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली वी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप वो ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स देके उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। सर एशिया कप में भी यही हुआ था। हमने 9 मैचेस जो हैं श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था, ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आपके यहाँ कोई टीम आती है तो साथ में आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और तमाशाइयों के क्राउड के पैसे आते हैं। आपका एक अच्छा इमेज जाता है कि आपने एक इवेंट होस्ट किया है। तो रही बात एशिया कप की, देखें एज ए क्रिकेट फ़ैन हम बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और हम ये नहीं देखते कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी है, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम चाहते थे कि वो इधर आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें, उनके जो फ़ैन मोमेंट्स हैं हम वो हासिल करें उनसे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एशिया कप में भी उनकी डिटाई थी, तो फिर जाके बात वही आती है कि उनका जो दिमाग है वो ज़रा तंग है। वो नहीं चाहता कि हम कुछ तरक्की करें या हम कोई खुशी मनाएं, तो फिर उनको अपने दिमाग की इस्लाह करनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को पता था पहले दिन से कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान नहीं आना। ये बात अंदर अंदर डिस्कस हुई है, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब को, पाकिस्तान चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को पता था कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आना। फिर इन्होंने हमें कहानू ट्रक दी बत्ती पीछे क्यों लाए ऐसी। अब मैं एक इमोशनली क्रिकेट फैन हूँ, मैं विराट कोहली का फैन हूँ, मैं विराट से मिलना चाहता हूँ। तो पहले तो ये कि ये स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स के खिलाफ इंडिया ने ये कदम उठाया है, जो भी उठाया है, और इसने पोलिटिसाइज कर दिया खेल को, जो कि नहीं होना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली। दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई ताल्लुकात बेहतरी हो सकती है, उसमें क्रिकेट से बेहतर और न्यूट्रल तरीका है, इससे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया, और मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज़ है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीज़न्स पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या RSS या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना कर। कल तक भारतीय मीडिया कहता रहा पाकिस्तान के साथ हमने कोई ताल्लुकात नहीं रखने, हमारी टीम को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मीडिया की तरफ से खबर चली है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान सरकार ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं बोली। गर्चे वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम कहीं अपन न्यूट्रल मुकाम पे अगर सीरीज कराना चाहेंगे तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा और पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म का खेलों की सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। ये अभी एक वजीर की स्टेटमेंट आई है, बट ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, ये रिटन स्टेटमेंट नहीं है जो सरकारी सतह पर पाकिस्तान ने ICC को जवाब अभी देना है, अभी दिए नहीं, जस्ट पाकिस्तान मीडिया ने खबरें चलाई हैं। ये पिस्सू तो ICC को लगने चाहिए,
ये भारतीय मीडिया को क्यों लगा है? वो भारतीय मीडिया जो कल तक कह रहा था कि भारत की टीम को नहीं जाना चाहिए, अब पाकिस्तान कह रहा है ठीक है जी हम भी नहीं आएंगे आपके पास। तो मसला क्या, यही तो आपकी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान के साथ किसी तरह के ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं। और अब भारतीय मीडिया पाकिस्तान का खैर खां कैसे हो गया? बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया आप पर पाबंदी लगेगी। भाई आप हमारे खैर खां कैसे हो गए हैं? मुझे ये जानना है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय मीडिया की बात कर रहा हूं। अब हमारे खैर खां कब से हो गए हैं? ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। ये रीगल स्पेस है कि और कुछ नहीं तो सिक्योरिटी कह के और आप कहे जी सिक्योरिटी का इश्यू है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से पुल आउट कर लिया था, एंड सो ऑन। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी शायद किया था। तो अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी। और दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी जी। तो आप समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी फिर एक ही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को सिर्फ 2 टर्न्योर हुए हैं, तीसरा टर्न्योर अभी उनका चल रहा है, लेकिन इंडिया तो 90s से जो है वो नहीं आ रहा पाकिस्तान। तो हम ये इल्जाम नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी पर नहीं लगा सकते। इंडिया जो है 2005 के बाद नहीं आया, 4 या 5 में लास्ट सीरीज हुई थी, उसके बाद नहीं आया। और इंडिया ने बाईलैटरल सीरीज जो होती है ना दोनों मुल्कों की, उसमें आने से मना किया था। वो तो इशू खैर चलता रहता है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और जिसके अंदर इंडिया को लाजमी आना चाहिए था और उसने सिक्योरिटी का बहाना बनाया जो स्पिरिट ऑफ द सपोर्ट के खिलाफ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि एक बंदा जो है उसका कहना था कि इनके कायदे आजम ने ये कहा था कि ये जो हिंदू होते हैं या फिर ये भारत के लोग जो होते हैं ये छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, संकुचित बुद्धि वाले लोग होते हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, अगर भारत के लोगों की बुद्धि छोटी है तो फिर क्यों रोना रो रहे हो कि भाई भारत खेलने नहीं आ रहा? छोटी बुद्धि वालों के साथ क्यों खेलना चाहते हो? ये वही छोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो दुनिया भर में आज बड़े बड़े ओहदों पे है। ये वही छोटी बुद्धि वाले लोगों का देश है जो आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, समझे ना। और बात करते हो पॉलिटिक्स की, क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, तो याद कीजिए 2015 में यही नजम सेठी था जो चेयरमैन था पीसीबी का, इसने मना किया था भारत में टीम भेजने के लिए और इसने कहा था कि भारत में सिक्योरिटी का मसला है इसीलिए टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती भारत में। तो अब भारत को मसला है भाई, टीट फॉर टैट, समझ लिया ना। दूसरी बात, इनका कहना है कि हमने करोड़ों रुपए खर्चा किए, तो भाई क्या अकेले भारत के लिए खर्चा कर रहे हो? क्या दुनिया की बाकी टीमें नहीं आने वाली? वैसे भी कोई भी देश अगर कोई टूर्नामेंट होस्ट करता है तो ये तो लागू ही है ना। और ये इनके मिनिस्टर अब धमकियां दे रहे कि हम आगे कहीं कभी भी नहीं खेलेंगे, तो मत खेलो भाई। इनका ये भी कहना है कि इससे बीसीसीआई का नुकसान होगा, आईसीसी का नुकसान होगा, तो होने दो, होने दो। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत का नुकसान होगा तो नुकसान आपका रोना इसीलिए है कि अगर भारत नहीं आएगा तो आपका पूरा चैंपियन ट्रॉफी का जो शो है ना पूरा फ्लॉप हो जाएगा, इसीलिए ये रोना है। तो खैर दोस्तों अब आगे देखते हैं और क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।